हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में। हर बार की तरह आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक हमारे पास सेट है और उस सेट में हमारी मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि हमारा सेट एक बार स्टैंड बाई से रिलीज़ होता है और उसके बाद में ये हमारा वापस बंद हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम में हमारे इस सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए आइए देखें ये वीडियो। तो दोस्तों देखें, ये हमारा BU का टीवी है और इसका मॉडल नंबर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा 55-0A FRU 55A6127। ये इसका मॉडल नंबर है। और इसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं प्रॉब्लम बताना चाहूँगा कि इस सेट में आखिर हमारे प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने इसको प्लग इन किया और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे देखें हमारा रेड इंडिकेटर आप लोग देख पा रहे होंगे ग्लू करा है। और यहाँ पे हम इसको स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे। ये देखिए हमारा एक बार सेट स्टैंड बाई से रिलीज होगा। तो दोस्तों अभी इसमें इस तरह का प्रॉब्लम था, वो भी अभी स्टैंड बाई से रिलीज होना ही बंद हो गया है। तो हमें ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें क्या चेक करना चाहिए वो आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी इस सेट में जो आपको हमने प्रॉब्लम बताया कि ये एक बार स्टैंड बाई से रिलीज होता था और इसमें लोगो लिख के आता था BU और उसके बाद में ये हमारा बंद हो जाता था। लेकिन अब ये ऑटोमेटिक अब स्टैंड बाई से रिलीज ही नहीं हो रहा है। आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये इसका बोर्ड है, देखें यहाँ पे दिखाओ, ये इसका बोर्ड है हमारा BU का। और उसके बाद में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देखिए पावर सप्लाई, यहाँ पे दिखाओ, ये इसका पावर सप्लाई और यहाँ पे ये हमारा इसका टी-कॉन लगा हुआ है। तो अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब मैं आपको इसको जैसे कि स्टैंड बाई से रिलीज हो रहा था और फिर वापस ये हमारा बंद हो जाता था, सेट रेड इंडिकेटर में आ जाता था। तो वो इसे अभी हमने 4-5 बार चेक किया था वीडियो बनाने से पहले, तो ये इस तरह का हो रहा था। लेकिन अभी ये पूरी तरह से हमारा स्टैंड बाई छोड़ दिया है, मतलब ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें वोल्टेज चेक करने हैं। इस तरह का जब बोर्ड आए सोनी का, सैमसंग का, तो जो हमारे नए टेक्नीशियन भाई बिगनर्स हैं और उनको ये जो इसका बोर्ड देखते ही उनके सर के ऊपर से चिड़ियाँ घूम जाती हैं। तो आप लोगों को इसमें सरलतापूर्वक आपको इसमें कुछ बताने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियो को अगर आप 2-4 बार देखेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें जैसे कि वो हमारा लोकल सेट में हम काम करते उसी तरह हमें इस सेट में भी काम करना है। और लेकिन अब हमें इसमें देखिए देखना क्या है, ये देखिए कॉइल ये लगी हुई हैं, कॉइल ये हमारे रेगुलेटर IC। तो इस तरह हम इस सेट में ये चीज़ भी पता लगा सकते हैं कि ये हमारा बहुत आसी कॉइल है, उन पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। और वोल्टेज चेक करने के बाद में जो वोल्टेज मिसिंग हो या फिर कम हो, या फिर हम जैसे कि हमारे लोकल सेटों में कभी कभार हमें ना बक कन्वर्टर लगा के चेक कर लेते हैं, उस तरह हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन अभी बंद अभी चालू और स्टार्ट हो रहा था, ये स्टैंड बाई से रिलीज हो रहा था, लेकिन अभी पता ही नहीं ऑटोमेटिक ही ये पूरा स्टैंड बाई से रिलीज होना भी बंद हो गया। तो चलिए आइए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इस बोर्ड के वोल्टेज जानना ज़रूरी है। तो आप लोग देखें, ये स्क्रीन पे ये हमारा इस बोर्ड का वोल्टेज चार्ट चल रहा है। तो इस वोल्टेज चार्ट के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों देखें, सबसे पहले हम इस कॉइल पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को 5 वोल्ट आ रहा है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पहला पिन है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं।
तो उसके बाद में इस कॉइल पे चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जगह हमारा थोड़ा कम आ रहा, लेकिन ये हमारा चल जाता है। तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए हमारा 1.5। अब यहाँ पे देखें हमारा 1.2, और यहाँ पे देखें 1 वोल्ट। और उसके बाद में इस रेगुलेटर पे देख लेंगे, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है। और उसके बाद में देखेंगे हमारी, देखिए यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट कॉइल पे हमने चेक कर लिया था, और यहाँ पे 1 वोल्ट हुआ। और उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि जिस बोर्ड में हमारे जो लोकल बोर्ड रहते हैं उनमें ये हमारा 1.8 स्टैंड वाइज से पहले बनता है, किसी किसी में नहीं बनता है, वो हम नहीं इसमें छेड़ेंगे। अब देखते हैं इससे रेगुलेटर ये 2 लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है और यहाँ से 5 वोल्ट इन हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट इन हो रहा है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट इन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें कोई वोल्टेज नहीं है। अब आप लोगों को यहीं पे हमें फॉल्ट पकड़ में आ गया। जो भी रेगुलेटर, देखिए इस रेगुलेटर में अगर हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है तो यहाँ पे हमारा निकलना चाहिए 3.3 वोल्ट हमारा निकलना चाहिए। और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर बाई चांस, देखिए ग्राउंड भी हमारा प्रॉपर पकड़ रहा है यहाँ पे। तो अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा इन है, आप लोग देखें तो हमारा 3.3 वोल्ट यहाँ पे निकलना चाहिए वोल्टेज चार्ट के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो कि हमने वोल्टेज चार्ट आपको बताया। तो यहाँ पे हमारा 3.3, ये देखिए सॉरी, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट निकल रहा है। तो ये भी हमारा 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, तो इसमें भी निकलना चाहिए। नहीं निकल रहा है, ये ही हमारा फॉल्ट हो सकता है। तो क्यों ना हम इसमें सबसे पहले बब कन्वर्टर लगा दें। और एक जानकारी और देना चाहूँगा आप लोगों को कि इस स्टैंड वाइज से जब रिलीज हो जा रहा था उस समय ये हमारे वोल्टेज जो हैं 2-3, ये देखिए ये जो हमारा है ये भी हमारा जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर पे स्टैंड बाई होने के बाद में वोल्टेज बनते थे। और ये 1.8 वोल्टेज ये भी हमारे बाद में बनते थे। तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे हमें लग रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें 3.3 वोल्ट बब कन्वर्टर द्वारा लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा आगे फॉल्ट सॉल्व हुआ ये हमारा, या फिर आगे और कुछ फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें बब कन्वर्टर। यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे हम 12 वोल्ट दे देंगे, ग्राउंड कहीं से भी ले लेंगे और 3.3 वोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों देखें ये बब कन्वर्टर हमने लिया है। इस बब कन्वर्टर को हम यहाँ पे बिठा देंगे ये इस तरह, और उसके बाद में हम सबसे पहले इस 12 वोल्ट पे सोल्डिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो आप लोग देखें यहाँ पे हम सबसे पहले सोल्डिंग लगा देंगे, ये हमारा 12 वोल्ट पे सोल्डर कर देंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे ये हमारा 12 वोल्ट का। ये हमने 12 वोल्ट लगा दिया, और ग्राउंड हम कहीं से भी दे सकते हैं, आप लोग कहीं से भी ग्राउंड दे दें। हमने यहाँ से लगा दिया है, और आप लोगों को सबसे पहले चेक करके बताऊंगा। ये हमने प्लग इन किया और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये देखें हमारा यहाँ पे आप लोग देखें जो ये बब कन्वर्टर लगाया, यहाँ पे आप लोग देखें ये हमारे 3.3 वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं। अब ये हमारे 3.3 वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं, तो हमें इसमें यहाँ से निकाल के इस रेगुलेटर पे पहले हम इसमें सोल्डर लगा देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पे इस 3.3 वोल्ट को यहाँ पे लगा देंगे। और अब देखते हैं कि हमारा जो सेट है
वो किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम पावर इन करेंगे और वापस से वोल्टेज चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। अब आप लोग देखें यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे हमारे जो 3.3 वोल्ट आ रहे थे, 5 वोल्ट आ रहे थे, वो आप लोग देखें 0 वोल्टेज हो गए, नहीं आ रहे यहाँ पे हमारे वोल्टेज। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो 1.8 वोल्टेज आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे हैं। और अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं और ये भी हमारे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हमारे 5 वोल्ट और ये जो यहाँ पे हमें रेगुलेटर में 3.3 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं, वो भी डायरेक्ट लगाया इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये वोल्टेज भी नहीं आ रहे हैं और यहाँ पे भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? इसमें हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे भी हमारे 5 वोल्ट नहीं आ रहे इस रेगुलेटर आईसी में। इसमें देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को अब बताना चाहूँगा कि ये 5 वोल्ट आप लोग देखें, क्योंकि ये रेगुलेटर हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये 5 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट जो हमारे ये स्टैंड बाई के वोल्टेज है, जो कि यहाँ पे तो 5 वोल्ट आ रहे थे, लेकिन इस रेगुलेटर में यहाँ से पार नहीं कर पा रही। ये रेगुलेटर हमारा ख़राब है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इसमें और वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट जो आ रहा था वो भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी नहीं बन रहे, यहाँ पे भी नहीं बन रहे। अच्छा चलिए स्टैंड बाई से रिलीज करके देख लेते हैं कि शायद, देखिए अब यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये आप लोग देखें रेड इंडिकेटर है और यहाँ पे हम स्टैंड बाई से रिलीज किए और आप लोग देखें स्टैंड बाई से ये रिलीज हो गया। और अब आप लोग देख पा रहे होंगे, अब आप लोग ये जो बैक लाइट, इसके अंदर बैक लाइट भी यहाँ पे ऑन हो गई है, देखें आप लोग। तो आप लोग देखें हमारा बैक लाइट भी ऑन हो गया। और अब हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहे थे, यहाँ पे हमारे 3.3 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे देखें, अब आपको देखना, अब आप लोग देखें यहाँ पे हमारे 1.2 वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। देखिए उसके बाद में यहाँ पे 1.5, ये 1 वोल्ट देखें आप लोग। अब हमारे सभी के सभी देखिए वहाँ पे हमारे 1.8 प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम निकला आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम स्टैंड बाई से रिलीज कराने के लिए हमें वोल्टेज की ज़रूरत होती है 3.3 वोल्ट और 1.2, 1.5 या हमारा 1 वोल्ट। तो वो वोल्टेज हमारे नहीं बन रहे थे, क्योंकि देखिए हमारा मेन प्रॉब्लम था ये जो रेगुलेटर है, ये हमारा स्टैंड बाई का रेगुलेटर है। और यहाँ पे 5 वोल्ट आने का मतलब यहाँ पे हमारे वोल्टेज बनने चाहिए। तो इसमें हमारे 5 वोल्ट यहाँ पे इन हो रहे, लेकिन इसमें से आउट 3.3 वोल्ट नहीं हो रहे थे। इस कारण ये हमारा जो सेट है वो स्टैंड बाई में पड़ा हुआ था। तो आपने देखा कि ये उससे पहले का प्रॉब्लम ये था कि ये सेट एक बार स्टैंड बाई से रिलीज हो जाता था और उसके बाद में बंद हो जाता था। लेकिन अब हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो उसके बाद में ये हमारे साथ में ऐसा हुआ कि इसको चालू किया, तो उसके बाद में ये जो स्टैंड बाई से रिलीज होना बंद हो गया। तो प्रॉब्लम यहीं पे था, ये कभी कभार यहाँ पे वोल्टेज आने के बाद में सेट स्टैंड बाई रिलीज होता होगा और ये वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो जाते होंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ से हमारा सॉल्व हुआ। तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा है वो हमारा प्रॉपर तरीके से पिक्चर बना है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है, वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो देखें दोस्तों, ये देखें आप लोग, ये एकदम हमारा बेस्ट तरीके से पूरा ओके हो गया है और इसमें हमारा रिमोट भी अच्छे से वर्क कर रहा है, सारा कुछ हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो देखें दोस्तों, यहाँ पे हम
एक बार। तो अब आप लोग देखें हमारा एकदम बेहतर तरीके से चालू हो गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से हमने इस सेट को ओके कर लिया है। और इस तरह के प्रॉब्लम आप लोग बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। हम आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे।